बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 7 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं और अली अमीन गंडापुर ने आखिर खेल खेला क्या, अली अमीन गंडापुर की गेम क्या थी, इस हवाले से इस वक्त मुतजाद दावे, मुतजाद खबरें और मुतजाद कयास आराइयां हो रही हैं। लेकिन इस सब में चशमदीद गवाह जो है वो सामने आ चुका है और आज बरोज सोमवार दो बड़ी खबरें जो चलवाई गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पिछले 12 घंटे में दो ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि आप ये कह लें कि इससे पूरा मंजरनामा और पूरे की पूरा गेम प्लान समझने में आसानी भी हुई है और इससे कुछ कंफ्यूजन काफी हद तक बेहतर भी होगी, लेकिन यह मामले को उलझा भी सकती है। ड्रामा डायरेक्टर ने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काम आसान कर दिया है और अब चीजों को समझना इस वक्त बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। नाज़रीन इकराम, अली अमीन गंडापुर ने जो कहानी सुनाई और जिस तरह से उन्होंने पूरा वाकया बताया और फिर उन्होंने इमरान रियाज के साथ जो गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि वो इस तरह से एस्केप किया, उन्होंने ये स्टोरी मानना और इस स्टोरी पर एतबार करना इस वक्त किसी भी जी शऊर शख्स के लिए काफी मुश्किल है। यानी ये अनरियलिस्टिक भी है, इसमें बहुत से ड्रामाई सीन्स भी हैं और ऑब्वियसली मामला जो है वो मशकूक हो चुका है। मामला मशकूक है। तमाम तर नजरें हमारी आज अडियाला जेल पर लगी हुई थी। अडियाला जेल से इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट जारी करनी थी, सब कुछ वाजे हो जाना था, क्योंकि वो तमाम तर लोग जो अली अमीन गंडापुर साहब को डिफेंड कर रहे हैं, जो कि एक ऑब्वियसली बहुत माइनॉरिटी में है, 10-15% लोग हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि नहीं जी, अडियाला जेल में इमरान खान साहब की अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनके साथ कोई मुलाकात हुई, अली अमीन गंडापुर साहब ने मामला तय किए हैं और गंडापुर साहब ने अपनी नाम नेहाद सो कॉल्ड जो एक दबंग तरीन तकरीर की खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में, उस तकरीर के एंड में जो उन्होंने एक जुमला कहा उसमें पूरे का पूरा पैगाम पोशीदा है। अली अमीन गंडापुर साहब ने यह बात कही थी कि मामला जो है वो जिस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि अब चीज़ों को दुरुस्त किया जाएगा और चीज़ों को ठीक डायरेक्शन में लेकर जाया जाएगा, इससे एक चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि गालिबन कोई ना कोई मसला जो है वो है और कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दादारी है। यानी अली अमीन गंडापुर साहब ने कुछ इस तरह के हिंट्स दिए और इसी तरह के हिंट्स जो हैं वो लगातार दिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अपनी जगह पर है कि इमरान खान साहब जो है उनकी आवाज़ जो है उसे 18 अक्टूबर तक क्यों खामोश करवाया गया, ये नुक्ता ज़हन में रखिएगा। अब जरा आ जाए आज के दिन की दो ऐसी खबरों के ऊपर जो पूरे का पूरा मंजरनामा मजीद, वैसे तो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये सब कुछ लाया गया है, लेकिन इससे चीजें मजीद वाजे भी हो जाती हैं, इससे चीजें मजीद क्लियर भी हो जाती हैं। वैसे अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। फायरवॉल जो है वो लग चुकी है और फायरवॉल के असरात जाहिल करना आपके हाथ में है। फायरवॉल के असरात जाहिल करने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दें। अब इस सबके अंदर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, अगर हम उनकी सिचुएशन को समझें तो वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे बैकलैश फेस कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब के लिए मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स जो हैं वो भी अब अली अमीन गंडापुर साहब से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल स्टांस है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो एलामिये हैं, उनमें भी बहुत तरीके से, बहुत नफासत से अली अमीन गंडापुर साहब के मामले को अवॉइड किया जा रहा है। यानी ऑफिशियली पीटीआई की जो तंजीम है वो अली अमीन गंडापुर साहब के ना डायरेक्टली उनकी फेवर में आ रही है, ना डायरेक्टली अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ आ रही है और तमाम तर नजरें तो खान साहब पर हैं, क्योंकि एक अल्टरनेट थ्योरी ये दे दी गई है कि इमरान खान साहब के साथ कोई मामला तय हुए, बैरिस्टर गौहर गए, अली अमीन गंडापुर गए, अडियाला जेल में मुलाकात हुई, ये तमाम तर चीजें। लेकिन आज 2-3 चीजें हुई हैं। एक चीज तो नाज़रीन इकराम ये हुई है कि इस वक्त मोहतरम जनाब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनके एक तरफ वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए। आज अली अमीन गंडापुर साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। यह खबर सुन के लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर इस वक्त सिस्टम को, निजाम को बहुत ज्यादा गुस्सा है। नंबर 2, आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो है, एक और अनप्रेसिडेंटेड चीज हुई कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस के मुख्तलिफ सेक्शंस जो हैं उन्हें सील कर दिया गया। इवन खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में मौजूद सरकारी मुलाजमीन के जो अहले खाना है उन्हें रिहाइश गाह छोड़ने का हुक्म दे दिया गया और खैबर पख्तूनख्वा हाउस में 40 के करीब फैमिली क्वार्टर्स हैं, जिनमें केपी हाउस के मुलाजमीन के अहले खाना रिहाइश पजीर हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मुकीम मुलाजमीन वजीर आला के लिए काम करते हैं, जिनमें वजीर आला के स्टाफ के मेंबर्स भी हैं और उनके करीबी
उनके जो अपना एक पूरी टीम होती है, तो वो सारे के सारे लोग और उनके अहले खाना भी केपी हाउस में ही मुकीम है। तो आज उन्हें भी ये ऑर्डर्स जारी कर दिए गए कि आप जो हैं आप यहां से ये एरिया खाली कर दें, और खैबर पख्तूनख्वा हाउस को सील कर दिया गया है मुख्तलिफ एरियाज को। अब ये जो एक इकदाम उठाया गया, उसके साथ ही साथ मोहतरम जनाब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनके अरेस्ट वारंट्स जो हैं वो आज जारी हो गए। फिर इस सबके अंदर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनके हवाले से दो और डेवलपमेंट्स हुई। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान हैं और उनकी एक वीडियो मंजर आम पर आई, और आप ये देखें कि नॉर्मली वही बात हो गई ना, जैसे अली अमीन गंडापुर साहब से पहला सवाल तो यह बनता है कि मोहतरम जनाब गंडापुर साहब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस लेने क्या गए। लेकिन दूसरा सवाल, मैं यकीन माने मैं आपको सच्चा वाकया बताता हूं कि मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और अचानक एक दोस्त ने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो केपी असम्बली पहुंच गए हैं। तो हम उसे लाइव देख भी रहे थे। फिर उसने मुझे ये दिखाया कि ये देखो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स के ऊपर अली अमीन गंडापुर को बराह रास्त दिखाया जा रहा है। उन चैनल्स पर जिन पर कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट बात जो होती है वो सेंसर कर दी जाती है, वो टीवी चैनल जहां पर खान साहब की तस्वीर और नाम लेने पर पाबंदी है, वो अगर अली अमीन गंडापुर को बराह रास्त दिखा रहे हैं तो मैंने उसी वक्त ये बात कही, मैंने कहा देख लेना इसमें कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट बात नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर साहब सिर्फ और सिर्फ हल्की सी बारीक तरीके से वारदात डाल के साइड पे हो जाएंगे। तो वही काम हुआ, अली अमीन गंडापुर साहब ने वही किया, क्योंकि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया वरना कभी भी अली अमीन गंडापुर साहब को इस तरीके से लाइव ना चलाता। अब एक तरफ तो ये हुआ है कि आप देखें उसी तर्ज पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान जिन्हें गिरफ्तार किया गया, उनकी एक वीडियो मंजर आम पर आई, और वो वीडियो जो है उसमें क्या हो रहा है जी, पाक फौज हमारी है, हम यहां बैठे हैं, पार्टी का कोई नहीं आया, लानत हो, हथकड़ियां लगे, कारकुनों ने शिकवा किया और फिर पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए, और वीडियो जो है वो लॉकअप से इस वक्त सामने आ गई। यानी वो सारे कारकुन कह रहे हैं जी लीडरशिप से कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है। अब इस तरह की वीडियोस जो है वो मंजर आम पर इतनी कन्वीनियंटली बनाई गई वीडियोस, यानी अवाम को या तो आपने बेवकूफ भेड़ बकरियां समझाओ, लेकिन अवाम तो इस वक्त सब कुछ समझती है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब एक और बड़ी दिलचस्प चीज हुई है, और इस सब के अंदर एक वीडियो मंजर आम पर आई है, और यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के बयानात जो हैं वो सिस्टम की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। वो ये है कि अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया कि आपने आना है, और हमें आग लगाने के लिए पेट्रोल फराहम किया और बताया कि अली अमीन गंडापुर जिम्मेदार है। हमें यह भी कहा गया कि डी चौक के सामने हर चीज को आग लगा दो, चाहे वो पुलिस वाले ही क्यों ना हो। गिरफ्तार पीटीआई के कारकुनों के वीडियो पैगामात जारी। अब इस खबर को भी ज़हन में रखें, केपी हाउस का सील हो जाना, गंडापुर साहब के वारंट गिरफ्तारी, और उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से गिरफ्तार जो है पीटीआई के कारकुनान, गिरफ्तार पीटीआई कारकुनान की तरफ से मोहतरम जनाब गंडापुर साहब के ऊपर इतने संगीन तरीन इल्जामात, ये सब कुछ क्या है? इसमें दो थ्योरीज हैं। देखें वही बात आ गई, एक तो यह है कि ये सब कुछ अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, ये पिछले 12 घंटों में जो कुछ हुआ है, ये अली अमीन गंडापुर साहब को रेस्क्यू करने के लिए भी हो सकता है, क्योंकि आप देखें कि इंटरेस्टिंगली जो प्रो पीटीआई वॉइसेज हैं वो अब ये हेडलाइंस लगाएंगी कि गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी, केपी हाउस सील, अली अमीन गंडापुर पे भयानक इल्जामात, ये सब कुछ होगा। मीडिया ऑप्टिक्स को आप भी बेहतर समझते हैं, लेकिन जो बैठे हुए हैं, जो मीडिया मैनेज कर रहे हैं, जो परसेप्शन मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो रेस्क्यू करने के लिए भी आ सकते हैं अगर अली अमीन गंडापुर। तो अब यहां पर ये जो फिल्म डायरेक्टर ने ये जो 2-3 इवेंट्स हुए हैं पिछले 12 घंटे में जो ये किए हैं, इनसे कहानी उसने तो उलझाने की कोशिश की है फिल्म डायरेक्टर ने, लेकिन डायरेक्टर इस चीज से गुत्थियां सुलझा बैठा है, और इससे मजीद क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी मिल जाएगी। क्योंकि आप ये देख लें कि इस वक्त जो चश्मदीद गवाह भी हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस से, और कुछ हमारे दोस्तों ने यह क्लेम भी किया कि उन्होंने बात की है उनसे, तो वो भी जो स्टोरी सुना रहे हैं वो कोई ज्यादा प्रो अली अमीन गंडापुर स्टोरी है नहीं। और इवन जो हमारे भाई हैं इमरान रियाज, उन्होंने जो गंडापुर साहब से मुलाकात की, तो इमरान भाई के मैं सुन रहा था, उन्होंने गंडापुर साहब का मौक़िफ़ तो रख दिया, बट ही वाज नॉट विजिबली कन्विंस्ड बाय गंडापुर साहब स्टांस। वो गंडापुर साहब के मौक़िफ़ से ज़्यादा कोई वो उस पर मुत्तफ़िक नजर आ नहीं रहे थे, और जाहिर बात है कोई भी नहीं आता। तो अब इस सब में एक तो यह है कि अगर ये मामलात जो गंडापुर साहब, और इवन एक और चीज जो कल रात को की गई गंडापुर साहब के मंजरेआम पर आने के बाद कि केपी की ब्यूरोक्रेसी से सवाल जवाब पूछने शुरू हो गई है विफाकी हुकूमत के, कौन कौन से सरकारी वसाइल गंडापुर ने इस एहतजाज के लिए इस्तेमाल किए, तो उसे भी अब इस इक्वेशन में रख लें। क्या ये सब कुछ अली अमीन गंडापुर साहब को रेस्क्यू करने के लिए किया जा रहा है, या फिर ये सब कुछ गंडापुर साहब जो है एंड पे, अगर तो ये गंडापुर साहब के हकीकी मानों में खिलाफ
खिलाफ है, तो फिर गंडापुर साहब ने एंड पे आके ही कुछ गलत किया, क्योंकि पहले चीजें मैनेज थी। अगर गंडापुर साहब की तकरीर मीडिया लाइव चला सकता है ना, और बगैर बिला रोक टोक और बगैर किसी झिझक के चला सकता है, तो तमाम तर चीजें आप खुद भी समझदार हैं। तो ये अभी तक की डेवलपमेंट्स थी, तो इससे उम्मीद है आपको कुछ चीजों की समझ आ गई होगी। कड़ियों से कड़ियां मिलाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।